अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां बयान की हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मूज को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान को पूरी तरह हराने के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना इलाका घोषित करने की योजना बना सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि अमेरिकी नौसेना पूरे समुद्री रास्ते की नाकेबंदी भी कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक बयान से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर किसी देश का कब्जा हो सकता है? शायद इस सवाल का जवाब ईरान ने अपने अंदाज में दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि हॉर्मूज पर कब्जे की बातें करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें खुद किसी फूड ट्रक में छिपने की नौबत आ जाए। यानी ट्रंप हॉर्मूज को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कर रहे थे और ईरान ने जवाब में ट्रंप को उन्हीं की सुरक्षा का आईना दिखा दिया है। अब इसे ईरान का तंज कहिए या मनोवैज्ञानिक जवाब, लेकिन संदेश काफी साफ है। तेहरान अमेरिकी धमकियों से डरने के मूड में नहीं। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिर्फ ईरान का जवाब नहीं है। असली परेशानी शायद अमेरिका के उन सहयोगियों के बीच बढ़ रही जो दशकों से वॉशिंगटन की सुरक्षा छतरी के नीचे खड़े हैं। भारत की खाड़ी के कुछ देशों में अब ये सवाल उठने लगा है कि जिस युद्ध को अमेरिका आगे बढ़ा रहा है उसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा? यूरोशिया ग्रुप के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मामलों के निदेशक फिरास मकसद के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कुछ सहयोगियों को लग रहा है कि उन्हें ऐसे युद्ध में बेवजह उलझा दिया गया जिसे खत्म करने के लिए अब खुद ट्रंप संघर्ष कर रहे हैं। खाड़ी के देशों के एक अधिकारी ने भी कथित तौर पर कहा कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन इसकी कीमत खाड़ी देशों को चुकानी पड़ रही है। और यही लाइन इस पूरे संकट की सबसे बड़ी विडंबना सामने रखती है। जंग किसी और की, खतरा हमारे घर पर और कीमत हमें ही देनी है। अमेरिका कहता है कि वो अपने सहयोगियों की रक्षा कर रहा है, लेकिन खाड़ी देशों के सामने सवाल ये है कि अगर अमेरिकी नीति की वजह से उनके ऊपर खतरा बढ़ रहा है तो फिर उसे सुरक्षा कैसे कहा जाए? खाड़ी देश अमेरिका के करीबी सुरक्षा साझेदार है। कतर और बहरीन में बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका इन देशों को हथियार देता है, सैन्य सहयोग करता है और खुफिया जानकारी साझा करता है। दशकों से व्यवस्था खाड़ी देशों के लिए सुरक्षा की बड़ी गारंटी मानी जाती है, लेकिन अब हालात कुछ बदलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव बढ़ता है तो ईरान के लिए अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी सहयोगी देश के खतरे भी हैं, वो दायरे में आ सकते हैं। यानी जिस अमेरिकी मौजूदगी को कल तक सुरक्षा की ढाल माना जाता था, वही मौजूदगी आज संभावित खतरे की वजह भी बन सकती है। और यही वो विरोधाभास है जो खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। एक तरफ अमेरिका है जिस पर उनकी सुरक्षा काफी हद तक निर्भर है, दूसरी तरफ ईरान है जो उनके बिल्कुल आसपास मौजूद है, और तीसरी तरफ उनकी अपनी अर्थव्यवस्था है जो स्थिरता, तेल, गैस, व्यापार, बंदरगाह और समुद्री रास्तों पर निर्भर करती है। ऐसे में युद्ध जितना लंबा चलेगा, खाड़ी देशों का उतना जोखिम उतना ही बढ़ेगा। यही कारण है कि अब वहां अमेरिका की रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वॉशिंगटन स्थित अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट के फेलो एना जैकब्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है और सहयोगी देशों को लगता है कि इलाके में अमेरिकी व्यवहार से उनकी सुरक्षा बढ़ने के बजाय कम हो रही है। ये बात अमेरिका के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया में उसकी ताकत सिर्फ उसके हथियारों और युद्धपोतों से नहीं आती, उसकी असली ताकत उसकी गठबंधनों से आती है। अगर सहयोगी देश धीरे धीरे ये मानने लगे कि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है तो ये वॉशिंगटन के लिए बड़ी रणनीतिक समस्या बन सकती है। इसी संदर्भ में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ आपसी रक्षा समझौता भी काफी अहम माना जा रहा है। एक वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारी के मुताबिक ये समझौता अमेरिका के लिए एक संकेत हो सकता है कि शक्तिशाली सुन्नी देश अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाना चाहते हैं। यानी संदेश शायद ये है कि अमेरिका महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सिर्फ अमेरिका ही पर्याप्त नहीं है। ये बदलाव अगर लंबे समय तक जारी रहता है तो पश्चिम एशिया की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वर्षों तक खाड़ी देशों को यह भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा का सबसे मजबूत सहारा वॉशिंगटन है। लेकिन अगर वही देश अब दूसरे विकल्प तलाशने लगे, दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लगे, तो ये अमेरिका की रणनीतिक पकड़ के लिए बड़ा झटका हो सकता है।
और यहाँ ईरान की स्थिति को समझना जरूरी है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी दबाव का सामना करता आया है। प्रतिबंध लगाए गए, राजनीतिक दबाव बनाया गया, सैन्य कार्रवाई की धमकियां दी गई। अब हॉर्मूज को लेकर भी अमेरिका की तरफ से बेहद आक्रामक बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे हटने के बजाय लगातार जवाब दे रहा है। यही बात शायद वॉशिंगटन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली है। ट्रंप चाहते हैं कि उनकी ताकत देखकर ईरान दबाव में आए, लेकिन ईरान अमेरिकी धमकियों को स्वीकार करने के बजाय पलटकर जवाब दे रहा है। और इस समय सबसे बड़ा हथियार शायद मिसाइल नहीं, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जवाब। ट्रंप के हॉर्मूज को लेकर बयान पर ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने भी कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने साफ किया कि इस अहम समुद्री रास्ते पर किसी ट्वीट, युद्धपोत, सरकारी आदेश या चुनावी भाषण के दम पर कब्जा नहीं किया जा सकता। बात बिल्कुल सीधी है। हॉर्मूज कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसे कोई नेता टीवी पर घोषणा करके अपना बना ले। ये बेहद संवेदनशील समुद्री क्षेत्र है जिसके आसपास कई देशों की सुरक्षा और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई भी गलत कदम सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच टकराव नहीं पैदा करेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को संकट में डाल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद ये समुद्री रास्ता तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। ये तनाव बढ़ने का मतलब सिर्फ ईरान या अमेरिका के लिए खतरा नहीं है, इसका असर सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और दुनिया के कई देशों तक पहुंच सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शिपिंग महंगी हो सकती है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, वैश्विक बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए जब ट्रंप हॉर्मूज पर अमेरिकी नियंत्रण की बात करते हैं तो इसे सिर्फ राजनीतिक बयान मानकर नजरअंदाज करना ही आसान नहीं है। ईरान ने इसी वजह से ट्रंप के दावे को चुनौती दी है। इब्राहिम अजीजी का फूड ट्रक वाला तंज इस बड़े आदेश का हिस्सा है। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाने की कोशिश की कि दुनिया में ताकत दिखाने की बातें करना आसान है, लेकिन वास्तविक सुरक्षा चुनौती का सामना करना अलग बात है। ये टिप्पणी जुलाई में तुर्की यात्रा से जुड़ी एक रिपोर्ट को लेकर आई थी। रिपोर्टों के अनुसार नाटो शिखर सम्मेलन के बाद तुर्की से रवाना होते समय ट्रंप को पहले एक बड़े विमान में देखा गया था, फिर बाद में उन्हें एक छोटे से सैन्य विमान तक पहुंचाया गया। कथित तौर पर सुरक्षा कारणों से बड़े विमान का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए किया गया था और बाद में ट्रंप ने माना था कि सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर उन्होंने विमान बदला था। ईरान ने इसी घटना को पकड़ लिया और ट्रंप को तंज कस दिया कि हॉर्मूज पर कब्जे की धमकी देने से पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, कहीं खुद फूड ट्रक में छिपने की नौबत ना आ जाए। अब यहाँ थोड़ा व्यंग समझिए। ट्रंप दुनिया को बताते हैं कि अमेरिका इतना ताकतवर है कि हॉर्मूज को अपना इलाका घोषित कर सकता है। ईरान जवाब देता है कि पहले अपनी सुरक्षा देखिए। अमेरिका कहता है कि ईरान को कीमत चुकानी होगी जो उसने तंज किया है। ईरान कहता है कि धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और दूसरी तरफ खाड़ी देश कह रहे हैं कि जंग की कीमत तो हम चुका रहे हैं। यानी जिस कहानी में ट्रंप खुद को सबसे बड़ा ताकतवर खिलाड़ी मानकर चल रहे हैं, उसमें अचानक कई ऐसे किरदार सामने आ गए हैं जो उनकी रणनीति से खुश नहीं दिखते। सऊदी अरब का मामला खासतौर पर महत्वपूर्ण है। हाल के हफ्तों में सऊदी अरब पर सुरक्षा दबाव बढ़ने की बात सामने आई। इराक में ईरान और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियां, यमन में ईरान के करीबी हूती विद्रोहियों की कार्रवाई और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचों पर हमले का खतरा रियाद के लिए बड़ी चिंता है। इसके अलावा लाल सागर के मुहाने पर मौजूद बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अगर हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है और बाब अल मंडेब भी अस्थिर होता है तो खाड़ी से बाहर तेल और व्यापार की सप्लाई पर गंभीर असर पड़ सकता है। यानी खाड़ी देशों के सामने दोहरा खतरा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सशस्त्र गुटों की गतिविधियां भी जारी है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा चलता है तो खाड़ी देशों के लिए ये सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं होगी, ये आर्थिक और सुरक्षा संकट भी बन सकता है। तेल और गैस से कमाई करने वाले देशों के लिए समुद्री रास्तों की सुरक्षा सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसलिए शायद अब वो ये सोचने लगे हैं कि किसी एक महाशक्ति की रणनीति पर पूरी तरह निर्भर रहना समझदारी नहीं है। खाड़ी देशों का रवैया भी हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। ओमान ने शुरुआत से ही संघर्ष का विरोध किया है, जबकि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन में कुछ समय तक ये सोच रही है कि ईरान के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई शायद उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया ये सोच बदलती दिखाई दी, क्योंकि युद्ध फिल्मों की तरह नहीं होता कि हीरो आया, 2 मिनट में विलन को हरा दिया उसने और कहानी खत्म। असली युद्ध में एक हमला दूसरे हमले को जन्म देता है, एक मिसाइल के बाद दूसरी मिसाइल आती है, समुद्री रास्ते में खतरे आते हैं, ऊर्जा ढांचे पर दबाव बढ़ता है, निवेश प्रभावित होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नहीं बता सकता कि युद्ध कब खत्म हो। शायद इसी वजह से अबू धाबी और रियाद में भी शुरुआती सोच कमजोर पड़ने लगी। रिपोर्टों के मुताबिक अप्रैल में ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत से पहले ये समझ बनने लगी थी कि न तो कोई ईरानी सरकार आसानी से गिरने वाली है और ना ही हॉर्मूज को दोबारा खोलना इतना आसान होगा।
यानी जो तेज नतीजे, तेज जीत की उम्मीद कुछ लोगों को थी, जमीन पर मामला उससे कहीं ज्यादा मुश्किल दिखाई देने लगा। और यही ट्रंप की रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर अमेरिका अपने सहयोगियों को ये भरोसा नहीं दिला पाता कि उसके कदमों से उनकी सुरक्षा मजबूत होगी, तो अमेरिकी प्रभाव कमजोर हो सकता है। क्योंकि खाड़ी देशों के लिए सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अमेरिका कितना शक्तिशाली है, उनके लिए ये भी जरूरी है कि अमेरिका की ताकत का इस्तेमाल उनके हित में हो रहा है या नहीं। पूर्व अमेरिकी राजनयिक डलगस सिलिमन ने खाड़ी देशों की स्थिति को एक अजीब विरोधाभास बताया है। एक तरफ वो अमेरिका से नाराज हैं कि युद्ध शुरू करने में ही उसकी भूमिका रही है, दूसरी तरफ हथियार, गोला बारूद और खुफिया जानकारी के लिए अमेरिका पर भी निर्भर है। यानी रिश्ता ऐसा है जिसमें नाराजगी भी है और मजबूरी भी। अमेरिका से दूरी बनाना आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका की हर रणनीति का समर्थन करना भी अब उतना आसान नहीं दिखाई दे रहा। और यहीं से ईरान को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। ईरान लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा करता है और फिर खुद को सुरक्षा देने वाला बताता है। अब अगर खाड़ी देशों के भीतर भी अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठते हैं, तो ईरान के इस नैरेटिव को मजबूती मिल सकती है। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि अमेरिकी सैन्य मौजूदगी ने क्षेत्र को और स्थिर करने के बजाय तनाव बढ़ाया है। ईरान के पास एक और बड़ा फायदा है और वो है भूगोल, जियोपॉलिटिक्स। हॉर्मुज ईरान के पास बिल्कुल है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक जरूर है, लेकिन उसके अधिकांश सैन्य संसाधनों को क्षेत्र में बनाए रखना और लगातार इस्तेमाल करना भी एक अलग चुनौती है। ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करके अमेरिका पर दबाव बना सकता है और यही वजह है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान किसी भी अमेरिकी दावे को हल्के में नहीं ले रहा। इसके अलावा पश्चिम एशिया की राजनीति भी बदल रही है। खाड़ी देशों के चीन के साथ रिश्ते बढ़ रहे हैं, रूस के साथ भी संवाद बढ़ा है, तुर्की के साथ सहयोग बढ़ा है और सऊदी अरब और दूसरे देश अपनी विदेश नीति में ज्यादा विकल्प तलाश रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचानक अमेरिका के विरोधी बन गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि वो अब सिर्फ एक शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय कई शक्तियों के साथ संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये बदलाव लंबे समय तक चलता है तो अमेरिका के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका की ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसके सहयोगियों से आता है। अगर सहयोगी देश अपने विकल्प बढ़ाते हैं तो वाशिंगटन की पकड़ कमजोर हो सकती है। पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि बयानबाजी कहीं वास्तविक टकराव में न बदल जाए। हॉर्मुज में एक छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। एक तरफ युद्धपोत, एक ड्रोन, एक मिसाइल, एक गलत आदेश पूरे इलाके को युद्ध की तरफ धकेल सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि ट्रंप हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित करेंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां दोनों के लिए पीछे हटना राजनीतिक रूप से मुश्किल होता जा रहा है। और अगर जवाब हाँ है तो ये संकट लंबा चल सकता है। और अगर खाड़ी देश वास्तव में अपनी सुरक्षा साझेदारियों को बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में पश्चिम एशिया की राजनीति का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने दशकों तक खाड़ी देशों से कहा है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अब वही खाड़ी देश शायद कुछ पूछ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपकी सुरक्षा नीति से हमारी सुरक्षा हो रही है या हमारा खतरा बढ़ रहा है। यही सवाल अमेरिका की पूरी रणनीति के लिए सबसे मुश्किल सवाल है। किसी देश के लिए हथियार खरीदना आसान है, किसी देश के साथ सैन्य समझौता करना उतना ही आसान है, लेकिन युद्ध के समय उस साझेदारी पर भरोसा बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। अगर अमेरिकी सहयोगी भी ये महसूस करने लगे कि अमेरिका की रणनीति उन्हें सुरक्षित करने के बजाय उन्हें संभावित निशाने के करीब ले जा रही है, तो फिर समस्या सिर्फ ईरान नहीं रह जाती, समस्या अमेरिकी रणनीति की विश्वसनीयता भी बन जाती है। और यही वजह है जहां ट्रंप की हॉर्मुज वाली बयानबाजी उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप शायद ताकत दिखाकर ईरान को डराना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी धमकियों से खाड़ी देशों में ही डर और असुरक्षा बढ़ने लगे तो अमेरिका की रणनीतिक स्थिति मजबूत होने के बजाय कमजोर हो सकती है। व्हाइट हाउस की तरफ बाद में ये सफाई भी आई कि हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने वाली बात मजाक में कही गई, लेकिन सवाल फिर वही है, अगर ये मजाक था तो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक का नाम लेकर ही ऐसा मजाक क्यों? और अगर ये मजाक नहीं था तो इसकी रणनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रपति का बयान सिर्फ बयान नहीं होता, उसका असर बाजारों पर पड़ता है, सहयोगियों पर पड़ता है, दुश्मनों की रणनीति पर पड़ता है और सबसे ज्यादा असर उस देश की विश्वसनीयता पर पड़ता है जो ऐसा बयान देते हैं। इस समय तस्वीर काफी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, खाड़ी देश युद्ध के असर से परेशान है, सऊदी अरब और उसके आसपास सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे समुद्री रास्ते तनाव के केंद्र में हैं और अमेरिका के सहयोगी अब अपनी सुरक्षा साझेदारियों को सिर्फ वॉशिंगटन तक सीमित रखने के बारे में ही सोच रहे हैं। यानी ट्रंप शायद ईरान को घेरना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि कहीं इस कोशिश में अमेरिका खुद राजनीतिक रूप से घिर तो नहीं रहा, क्योंकि ईरान को सैन्य रूप से दबाना एक बात है, लेकिन ईरान को हराकर पूरे पश्चिम एशिया को अपनी शर्तों पर चलाना
और कह सकते हैं कि नचाना बिल्कुल दूसरी बात है। और अब तक जो संकेत मिल रहा है वो बताते हैं कि खाड़ी देशों में अमेरिका को लेकर पहले जैसा आंख बंद करके भरोसा नहीं है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? हॉर्मुज सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का रास्ता है, ये वैश्विक व्यापार का रास्ता है, ये खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का रास्ता है और सबसे बढ़कर ये पश्चिम एशिया में ताकत और प्रभाव की लड़ाई का केंद्र है। ट्रंप इसे अमेरिकी ताकत से नियंत्रित करना चाहते हैं, ईरान इसे अपनी सुरक्षा और रणनीतिक ताकत का हिस्सा मानता है और खाड़ी देश चाहते हैं ये समुद्री रास्ता युद्ध की आग में ना बदले। क्योंकि अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी नहीं बदलेगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और शायद यही वजह है कि खाड़ी देशों की नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब आपके सबसे करीबी सहयोगी भी धीरे धीरे ये सोचने लगे कि उन्हें अपने लिए दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए, तो समझ लीजिए कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं है, घर के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप के लिए अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान को घेरने की कोशिश में अमेरिका ने अपने ही सहयोगियों को अपनों से दूर करना शुरू कर दिया है क्या? क्योंकि हॉर्मुज पर कब्जे का दावा करना आसान है, लेकिन हॉर्मुज के आसपास खड़े हर देश का भरोसा जीतना शायद उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और ईरान फिलहाल यही संदेश देता दिखाई दे रहा है कि धमकी से डरने वाले नहीं है और हॉर्मुज कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे सिर्फ एक ट्वीट या भाषण या सैन्य दावे से अपना बनाया जा सके। अब देखना यही है कि ट्रंप अगली बार हॉर्मुज को लेकर क्या दावा करते हैं और ईरान उसका जवाब किस अंदाज में देता है, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में सिर्फ मिसाइलें नहीं उड़ रही, बयान भी उड़ रहे हैं और दोनों तरफ जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है उसे देखकर दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगला कदम कौन उठाएगा और उसका जवाब कितना बड़ा होगा। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।